मोतिहारी में अब कानून का शिकंजा कस चुका है। जिन्होंने कानून को चुनौती दी थी, अब उनके दरवाजे पर पुलिस दस्तक दे रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पूरे इलाके में कुर्की जब्ती ऑपरेशन शुरू हुआ है। अब न अपराधी छिप पाएंगे, न उनकी अवैध संपत्तियां बच पाएंगी। पुलिस की इस कार्रवाई का निशाना है वे अपराधी जो हत्या, बलात्कार, पुलिस पर हमला, शराब तस्करी, भूमाफिया और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में संलिप्त थे, लेकिन अब तक कानून के सामने सरेंडर नहीं किया है। यह सिर्फ कुर्की नहीं, यह अपराध के खिलाफ एक चेतावनी है। मोतिहारी पुलिस का यह संदेश साफ है, या तो सरेंडर करो या फिर सब कुछ गंवाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिन्होंने समाज को डर में जीने पर मजबूर किया था, अब वही खुद डर के साए में जी रहे हैं। मोतिहारी वासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। शहर के NH 28 पर रामभवन राम यमुना प्रसाद होटल एंड रिसोर्ट के समीप एक ऐसा शोरूम खुला है जो सिर्फ कार नहीं बेचता, बल्कि हर ग्राहक के सपनों को पंख देता है। जी हां, आज रामभवन राम मावड़ा किया शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ है। देश के सम्मानित नेता और प्रेरणा स्रोत स्थानीय सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, बेतिया सांसद संजय जायसवाल और कर्मठ महापौर प्रीति कुमारी ने विधिवत फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। इस गौरवशाली अवसर को और भव्य बनाया नगर विधायक प्रमोद कुमार, ढाका विधायक पवन जायसवाल, चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह, उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद के साथ साथ IMA बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन ने, जिनकी उपस्थिति खुद एक आशीर्वाद जैसी रही। मुख्य निदेशक कृष्ण कुमार और वीरेंद्र प्रसाद ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। शोरूम के निदेशक अमित कुमार और राहुल जायसवाल ने बताया कि अब मोतिहारी के लोग भी बिना किसी परेशानी के अपनी मनचाही कार ले सकेंगे, एक भरोसेमंद और भव्य अनुभव के साथ, वो भी अपने शहर से। इस अवसर पर किया की बहुप्रतीक्षित कार किया कैलाविस लॉन्च हुई, जो न सिर्फ दिखने में दमदार है बल्कि फीचर्स में भी जबरदस्त है। पैरानोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, पावरफुल इंजन और शानदार माइलेज के साथ यह तकनीक और स्टाइल का परफेक्ट मेल है, जो अब मोतिहारी में भी अवेलेबल है। किया सोनेट, सेल्टॉस, कैरेंस और सेरियोस जैसे अन्य लोकप्रिय मॉडल भी अब रामभवन राम मावड़ा किया में अवेलेबल है, जहां हर ग्राहक को सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ मिलेगा सम्मान, सुविधा और सेवा का सर्वोत्तम अनुभव। इस आयोजन को सफल बनाने में किया के क्षेत्रीय प्रबंधक शुभदीप चटर्जी, महाप्रबंधक उत्तम प्रकाश, उप महाप्रबंधक अंकुर दर्शन और समर्पित HR प्रबंधक सृष्टि मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा। रामभवन राम मावड़ा किया अब सिर्फ एक शोरूम नहीं, बल्कि मोतिहारी के गौरव का प्रतीक है। चंपारण में लगातार प्रगति हो रही है। इसका एक पहचान यह भी है कि देश की सभी प्रमुख कंपनियां आज मोतिहारी और बेतिया में अपना अपना आउटलेट खोल रही हैं। किया दुनिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है और उसका आज यहाँ पर शोरूम और सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इससे चंपारण वासियों को इस गाड़ी को लेकर पटना सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता था, उसकी भी सुविधा होगी। प्लस यह बताता है कि आज चंपारण में कंज्यूमर्स की संख्या कितनी बढ़ गई है। इस इलाके में जो लोगों के पास पैसे होते थे वो कितने ज़्यादा हो गए कि आज कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो कि चंपारण नहीं आना चाहती हो। तो मैं आज इस किया शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर इसके सभी जो ओनर्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और मुझको पूरा विश्वास है कि जो नेशनल लेवल पे किया का एक डायरेक्ट सर्विस सेंटर्स होते हैं जो वो कंट्रोल करते हैं कि कैसे फंक्शनिंग हो रही है। तो खरीदने के बाद मेंटेनेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो कि कहीं ना कहीं किया का चंपारण में मिसिंग था, आज इसके हो जाने से हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको भी सुविधा होगी और यह चंपारण और मोतिहारी के प्रगति के तरफ एक और बड़ा कदम है। आज श्री कृष्णा प्रसाद उनके पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूं। तो मावड़ा किया का शोरूम मोतिहारी में उन्होंने आज उसका शुभारंभ किया और वास्तव में चंपारण की जो अपनी एक विशेषता रही है, और अभी श्री संजय जायसवाल जी ने कहा भी कि धीरे धीरे चंपारण के बारे में जो नज़रिया था हमारी सरकार और चंपारण के मेहनती किसानों ने बदलने का काम किया है। और किया ऐसे प्रतिष्ठित शोरूम का
यहाँ प्रारंभ होना इस बात को दर्शाता है कि चंपारण कई दृष्टि से आगे बढ़ा है। जो हमारे छोटे भाई ने कहा, संजय जी ने कहा कि विकास की गंगा बह रही है, तो ये बेतिया और मोतिहारी में ये सब चीज़ खुलना, ये चीज़ शो करता है कि हिंदुस्तान व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, कंज्यूमर मार्केट है, और इसीलिए बाकी देशों को हमारे देश से जलन होती है। जब से मोतिहारी निगम बना है, मोतिहारी को निगम बने हुए 2.5 साल ही हुए हैं और उसमें 46 नए वार्डों का समावेश होकर मोतिहारी निगम बना है। तो जब से मोतिहारी निगम बना है, बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी मोतिहारी में अपना आउटलेट खोलना चाह रही हैं और इसी क्रम में बहुत सारे शोरूम का उद्घाटन भी हुआ है। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी RBR ग्रुप का, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने मावरा किया का जो उद्घाटन किया, तो उन्हें बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह निगम आगे बढ़ता रहे, निगम को यश मिलता रहे। एज ए मेयर मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ नए आउटलेट्स बनते हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राहुल जायसवाल, ये सुमित व्या। हम लोग मावरा किया के साथ मोतिहारी में आज किया का शोरूम उद्घाटन कर रहे हैं। इस शोरूम के साथ आपको 3S फैसिलिटी मिलेगी, जो कि सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर का भी मिलेगा। हमारे यहाँ बॉडी शॉप का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। एक बार हम मोतिहारी वासियों को आमंत्रण कर रहे हैं कि एक बार ज़रूर हमारे शोरूम में आएँ और एक बार हमारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं, सोनेट, सेल्टॉस और कैरेंस, साइरोस, इनका एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लें। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आइए, हमें हमारे सर्विसेज को लीजिए। आपके लिए हम लोग नया शोरूम डाले हैं, सर्विस का भी फैसिलिटी अवेलेबल कराए हैं, बाइंग पे गिफ्ट्स भी है, कंपनी की तरफ से ऑफ़र भी है। आप आइए, ज़रूर विजिट कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। धन्यवाद। नहीं, मोतिहारी छोटा शहर नहीं है। मोतिहारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मोतिहारी में काफ़ी स्ट्रेंथ है। मोतिहारी को हम लोग आगे ले जाएंगे आप लोगों के सपोर्ट से। एक दूसरे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, मोतिहारी को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं राहुल जायसवाल, ये सुमित व्या। हम लोग मावरा किया के साथ मोतिहारी में आज किया का शोरूम उद्घाटन कर रहे हैं। इस शोरूम के साथ आपको 3S फैसिलिटी मिलेगी, जो कि सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर का भी मिलेगा। हमारे यहाँ बॉडी शॉप का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। एक बार हम मोतिहारी वासियों को आमंत्रण कर रहे हैं कि एक बार ज़रूर हमारे शोरूम में आएँ और एक बार हमारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं, सोनेट, सेल्टॉस और कैरेंस, साइरोस, इनका एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लें। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आइए, हमें हमारे सर्विसेज को लीजिए। आपके लिए हम लोग नया शोरूम डाले हैं, सर्विस का भी फैसिलिटी अवेलेबल कराए हैं, बाइंग पे गिफ्ट्स भी है, कंपनी की तरफ से ऑफ़र भी है। आप आइए, ज़रूर विजिट कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। धन्यवाद। नहीं, मोतिहारी छोटा शहर नहीं है। मोतिहारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मोतिहारी में काफ़ी स्ट्रेंथ है। मोतिहारी को हम लोग आगे ले जाएंगे आप लोगों के सपोर्ट से। एक दूसरे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, मोतिहारी को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थकान, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या कैंसर, अब यह सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। बदलती लाइफस्टाइल ने बच्चों और युवाओं को भी बीमारियों के घेरे में ला दिया है। लेकिन जिस रफ्तार से बीमारियां बढ़ रही हैं, उससे कहीं तेजी से मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है। इसी दिशा में एक अहम कदम देखने को मिला मोतिहारी IMA हॉल में, जहां मैक्स हेल्थ केयर की ओर से एक शानदार CME सेशन आयोजित किया गया। इस सेशन में कार्डियोलॉजी के रिसेंट एडवांसेस और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की नई तकनीक पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर संजीव कुमार और डॉक्टर विपिन दुबे ने PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस जटिल विषय को बेहद सरलता से समझाया। उन्होंने न सिर्फ जानकारी साझा की, बल्कि अन्य चिकित्सकों के सवालों का विस्तार से जवाब भी दिया। कार्यक्रम में IMA बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष तरन, IMA पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष डॉक्टर TP सिंह, डॉक्टर JN गुप्ता, डॉक्टर D नाथ, डॉक्टर सौरभ गुप्ता, डॉक्टर अमित कुमार सहित जिले के कई वरिष्ठ और युवा चिकित्सक मौजूद रहे। यह आयोजन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए न केवल ज्ञानवर्धक था, बल्कि अपडेटेड रहने का एक सशक्त माध्यम भी बना। सेहत की लड़ाई अब सिर्फ दवाओं से नहीं, जागरूकता और तकनीकी अपडेट से भी लड़ी जा रही है। IMA मोतिहारी और मैक्स हेल्थ केयर के प्रयास ही इस लड़ाई में लोगों के लिए नई उम्मीद जगा रहे हैं। कार्यक्रम आपने देखा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 101% सफल रहा। और जब डॉक्टर विपिन दुबे बोलते हैं तो जो पिन ड्रॉप साइलेंस केवल अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, वो प्रूव हो जाता है। डॉक्टर चुप रहे
गप नहीं करे तो समझ लीजिए कि और मोबाइल नहीं देखे तो समझ लीजिए कि कोई नई बात हो रही है, कोई नई चीज़ हो रही है। और विपिन जी ने सब जगह काम किया है। निज़ाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद में काम किया है, आरएमएल में काम किया है, डीएलएचआई में काम किया है, मणिपाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर रहे हैं, अब मैक्स में हैं। तो और अपने ज़िले के हैं, और अपने ज़िले के जिस गांव से आते हैं वहाँ के ज़मींदार भी हैं। तो लिखने पढ़ने में ज़मींदार रहे हैं, घर से ज़मींदार रहे हैं, और एज ए कार्डियोलॉजिस्ट तो ज़मींदार हैं। और मैं तो इनका पेशेंट रहा हूँ, तो मैं क्या बता सकता हूँ। आज का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही फ्रूटफुल फलदायी हुआ है। इसमें जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स का, जैसे कार्डियक का, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर वगैरह से संबंधित जो है ना बहुत सारी बीमारियों के बारे में अच्छी जानकारियाँ जो अभी की लेटेस्ट हैं वो हम लोग के बीच में आपस में आदान प्रदान हुआ है। एक दिल्ली से आए थे, दोनों मैक्स के थे, एक दिल्ली से आए थे और एक पटना से आए थे। ऑन्कोलॉजिस्ट जो थे वो पटना के थे और जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो दिल्ली से थे, हालांकि उनका घर इसी डिस्ट्रिक्ट में है। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मणिपाल हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में कार्यरत हूँ। मेरी विशेष रुचि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर, पेट के होने वाले कैंसर के को ट्रीट करने में है। सो आजकल ये देखा गया है कि कैंसर का इंसिडेंस, कैंसर का नंबर्स बहुत बढ़ रहा है, और बीते कुछ 10 साल में देखा गया है कि यंग पेशेंट्स में कैंसर बहुत ज़्यादा होने लगा है। स्पेशली आजकल हम ओपीडी में बैठते हैं, देखते हैं 20 इयर्स 30 इयर्स के यंग पेशेंट्स आते हैं कैंसर से पीड़ित, और इनमें से बहुत सारी पेशेंट्स महिलाएं रहती हैं जो कि अनमैरिड भी रहती हैं। सो जब हम पहले बात करते थे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो कैंसर का ट्रीटमेंट अगर सर्जिकल सोचें तो वो ऑर्गन निकाल देना होता है। तो ऑर्गन निकाल देने से, वो अंग निकाल देने से उसका फंक्शन भी लॉस होता है और उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है। अगर हम क्वालिटी की लाइफ की बात करें तो उसमें से यंग पेशेंट्स में जो पेशाब करने का फंक्शन, लैट्रिन करने का फंक्शन और सेक्सुअल फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कैंसर के इलाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और पर कैंसर के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बॉडी के फंक्शन है उसको भी प्रिजर्व के बारे में सोचना चाहिए। तो आज के ज़माने में हमारे पास रोबोटिक सर्जरी है, जिससे हम प्रिसिजन सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। प्रिसिजन सर्जरी मतलब एक्यूरेट सर्जरी, जिसमें जहाँ पे कैंसर है उसको निकालना, और जहाँ कैंसर नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, उसको बचाना। इस CME के माध्यम से मेरा संदेश यही रहेगा कि कभी भी कैंसर आए, कभी भी किसी को भी कैंसर हो या कैंसर का शक हो, तो सबसे पहले डायग्नोसिस पे ध्यान दें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कैंसर का डायग्नोसिस किए बिना कैंसर का इलाज स्टार्ट हो जाता है, बट असलियत में वो TB होती है, और उल्टा भी होता है। TB का इलाज लंबे समय तक चलता रहता है और असली में वो कैंसर होता है। तो सही डायग्नोसिस सबसे ज़रूरी है। डायग्नोसिस करने में हो सकता है 7 से 10 दिन लग जाए, लेकिन वो टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सही होगा तो एंड रिज़ल्ट भी सही होगा और अच्छा होगा। धन्यवाद। काफ़ी अच्छा रहा। ये तो हमारी जन्मभूमि है और मेरा बचपन भी यहीं गुजरा था। मैंने यहीं से स्कूलिंग करी थी, गौरीशंकर स्कूल से। सो हमारे लिए खुशी की बात है कि ये लोग इतना ज़्यादा हमें लाइक करते हैं और बार बार बुलाते हैं। आज का टॉक हमने जानबूझ के ऐसे चीज़ पर कंसंट्रेट किया था जो कि नई है और जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसे हार्ट में होल के लिए बताया कि बिना चीर फाड़ के, बिना वो चेस्ट को ओपन किए उसका इलाज हो सकता है, होल क्लोज हो सकता है। दूसरा, इसी तरह से मैंने बताया कि आजकल पेसमेकर एक चीज़ होती है जो कि दिल की धड़कन कम होने पे काम करती है, और उसमें हम लोगों को पहले यही था कि स्किन के नीचे एक बड़ा सा डिवाइस लगाना पड़ता था जिसके अपने कॉम्प्लिकेशन 8-10% में होते हैं, इन्फेक्शन, लीड फ्रैक्चर, और पेसमेकर कई बार कट के बाहर भी आ जाता था। उसकी जगह पर आजकल एक नया पेसमेकर आया है जिसको हम लोग लीडलेस पेसिंग बोलते हैं। उसमें कोई तार की ज़रूरत नहीं होती है और उस पेसमेकर का वज़न सिर्फ 7.5 ग्राम होता है, जस्ट लाइक एक काबुली चना के बराबर है। उसको हम लोग बिना चीर फाड़ किए हुए वेंस के थ्रू जाके और हार्ट में डिप्लॉय करते हैं और नेक्स्ट डे से पेशेंट उठ के चलने लगता है, सारा काम कर सकता है। तो एक नया डेवलपमेंट है जिससे कि काफ़ी सुविधा है, और बैटरी भी अब जो नए
नए जनरेशन के आ रहे हैं वो 17-18 साल लंबे बैटरी हैं, तो इसलिए बार बार उसको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक इनोवेशन है, एक बड़ी बात है। इसी तरह से तीसरा केस हमने बताया कि ये जो पैर में क्लॉट्स बनते हैं, कई बार वो लंग्स में चले जाते हैं, और बड़ा अगर क्लॉट्स लंग में गया तो सडन डेथ होता है। तो उसको बचाने के लिए कई तरह के टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। कई ब्लड थिनर्स होते हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं, वो मोतिहारी में भी यूज़ हो सकता है, कहीं और छोटी जगह में भी यूज़ हो सकता है। अगर उससे काम नहीं चले तो बड़े टेक्निक्स हैं जो बिना ऑपरेशन के पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले उसके लिए भी ऑपरेशन करके निकालना पड़ता था। आज के ज़माने में वो कैथेटर से निकाल सकते हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसा ही कुछ तरीका इसका भी है, और उसके सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98-99% है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। लास्ट केस हमने बताया था जो कि एक रेयर चीज़ होती है, उसकी सांस की नली और खाने की नली आपस में जुड़ गई थी क्योंकि पेशेंट ने एसिड लिया था और दोनों ही बर्न आउट हो गए थे। उसको बिना चीर फाड़ के हम लोगों ने एक डिवाइस से क्लोज़ किया जिसको ASD डिवाइस क्लोजर बोलते हैं। वो भी एक नया टेक्नोलॉजी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बिना किसी, आपने देखा ही कि कैसे वो लेडी उठ के खड़ी हो गई और चल पड़ी। ये सब चीज़ हम टाइम टू टाइम यहाँ अपने जगह में आते रहते हैं, डॉक्टर्स को अपडेट करते हैं ताकि ऐसे मरीज़ जो कि जिनका इलाज काफ़ी दुश्वार सा है और ज़िंदगी खतरे में है, वो सब भी बच सकते हैं। थैंक यू। आज का जो CME था वो एक कार्डियोलॉजी पे था, कार्डियोलॉजी के रीसेंट एडवांसेस पे था, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर के पेशेंट का जो सर्जरी करते हैं उस पे था। उसमें क्या रीसेंट एडवांसेस हुआ है आज के दिन हम सीखे कि आजकल मिनिमम इन्वेजिव कार्डियोलॉजी मतलब आपको छाती खोल के आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक आर्टरी के अंदर से कैथेटर डाल के सब कुछ किया जाता है। हार्ट में छेद को भी भरा जा सकता है, पेस मेकर भी डाला जा सकता है, वो भी नीचे से, ऊपर से करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सर्जरी में जो हमने सीखा कि स्टेज 4 कैंसर्स जो होते हैं, जो पहले बोलते थे कि स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, ये ट्रीटेबल नहीं है, बट मैक्स के डॉक्टर संजीव कुमार ने जो हमें बताया वो बोले कि ये आज के डेट में वो कर रहे हैं अल्ट्रा मॉडर्न सर्जरीज, एकदम एग्रेसिव सर्जरीज, जिससे क्या होता है कि सारा ऑर्गन को उस तरह से हटा के, अगर हटाना पड़े तो हटा के बॉडी को रीप्रोग्राम करके एक तरह से फिर से रीसेट कर देते हैं, आदमी नॉर्मली जीता। और ऐसे उन्होंने कम से कम 10 एग्जांपल्स दिखाए जिसमें लोग 4 साल 5 साल से बिल्कुल निकाल के सर्जरी करने के बाद भी बिल्कुल कैंसर मुक्त हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ऑर्गन निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरीज़ करनी चाहिए, फंक्शन प्रिजर्विंग सर्जरीज़ करनी चाहिए। तो ये सब बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया, हम सब के लिए बहुत ही यूज़फुल था। होपफुली आगे ऐसा CME हम लोग करवाते रहेंगे और करंट जनरेशन में दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये सीखते रहेंगे और मोतिहारी में सब लाते रहेंगे। मोतिहारी के बरियारपुर स्थित हरी उर्मिला होंडा शोरूम पर एक भव्य आयोजन हुआ, जहां एक और साइन 100 का जोरदार स्वागत हुआ, वहीं होंडा साइन की दूसरी वर्षगांठ को भी खास अंदाज में मनाया गया। मुख्य अतिथि चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अंगद प्रताप सिंह, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार स्वर्णकार, राजीव विजडम, आलोक कुमार, सुधीर गुप्ता, राजीव कुमार राजू और शिक्षाविद कौशल किशोर सिंह सहित अन्य की गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। शोरूम के प्रोप्राइटर अरविंद सर्राफ ने सभी मेहमानों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। पर्दा हटाकर बाइक की विधिवत लॉन्चिंग की गई और केक काट कर वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर पुराने ग्राहकों में इस बाइक के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लॉन्चिंग के साथ ही ग्राहक बाइक खरीदने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान शोरूम परिसर में लंबी कतारें दिखी और हर कोई साइन 100 की एक झलक पाने को बेताब दिखा। होंडा साइन 100 की खासियत बताते हुए सेल्स मैनेजर शिवाकांत पांडे ने बताया कि इसकी दमदार माइलेज क्षमता 70 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर है। बॉडी जो गाड़ी की है वो मजबूत है। शानदार डिजाइन और किफायती दाम इसे मिडिल क्लास ग्राहकों की पहली पसंद बना रहा है। उर्मिला होंडा की तरफ से आज हम लोग का 2 साल का सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं, एनिवर्सरी कार्यक्रम हो रहा है। उस अवसर पर साइन 100 के OBD2 जो मॉडल है उसकी खरीदारी पर 5100 रुपया कैश डिस्काउंट भी मिला है। गाड़ी का 66,794 रुपये प्राइस है और ये नया लुक में हम लोग लेकर आए हैं। 2 साल पहले मेरी गाड़ी लंच की थी, बेस्ट परफॉर्मेंस आया था। पब्लिक के डिमांड पर हम लोग कुछ लुक ग्राफिक्स ये सब चेंज किए हैं जो कि अच्छा फीडबैक मिल रहा है और कस्टमर से सपोर्ट भी मिल रहा है। उसी कार्यक्रम को आज 2 साल पर हम लोग 2nd एनिवर्सरी
होंडा साइन 100 का हम लोग मना रहे हैं। और ये एवरेज का सर जो है 100 सीसी की सेगमेंट में पब्लिक रिपोर्टिंग फीडबैक ये है कि 70 से 80 के बीच में माइलेज मिलता है। गाड़ी सस्ती है तो लोगों के दिमाग में सवाल उठेगा कि मजबूत है कि नहीं, मजबूती को लेकर क्या बनाया गया है? हमारे क्या सब मजबूती है, किसान हो, न्यूनतम आदमी भी इसको यूज कर सकता है जिसकी आर्थिक कमजोरी है। हम लोग 4500-4600 रुपये डाउन पेमेंट पर भी गाड़ी कस्टमर को दे रहे हैं, किसान ले जाए। जिसको इच्छा है गाड़ी यूज करने का, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो मेरी कंपनी न्यूनतम रेट में गाड़ी प्रोवाइड की है, जो कि कस्टमर को अच्छा रहा। सीट है, लंबा है, ग्राफिक सुंदर हो गया। हम लोग की कंपनी कोशिश की है कि कम से कम पैसे में बेहतरीन कस्टमर को माइलेज दे। कस्टमर को, जो कस्टमर कम पेमेंट कर रहा है तो उसका डिमांड होता है एवरेज, कम खर्च। तो मेरी गाड़ी में कम खर्च है, माइलेज अधिक है, एक बूंद का हिसाब है। और मैक्सिमम कस्टमर का जो 2 साल में हम लोग गाड़ी बेचे, उनका फीडबैक जो आ रहा है वो आपको 70, 80, 85, किसी का तो रेयर में 88, 89 भी जाता है। लेकिन एक राउंडिंग लिया जाए, जनरल कस्टमर के जो 70 से 80 के बीच में किसी भी कस्टमर के रूट पर मेरे कस्टमर को पूछ सकते हैं। वहीं शोरूम के प्रोप्राइटर अरविंद सराफ ने बताया कि हमारा लक्ष्य ग्राहकों को बेहतर प्रोडक्ट और सेवा देना है। साइन 100 ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाली बाइक है, जो परफॉर्मेंस के साथ साथ स्टाइल का भी ध्यान रखती है। 2 साल पहले साइन 100 की लॉन्चिंग हुई थी, उसकी अपार सफलता मिली हम लोगों की। आप देखेंगे बाएं साइड में जितने हमारे कस्टमर भी हैं, संतुष्ट कस्टमर को हम लोगों ने आज इनवाइट किया है और एक एक लोगों से हमने बात किया। आप लोगों ने भी बात किया होगा, आप भी बात करें मौके से, कितने संतुष्ट हैं। इतनी सस्ती बाइक और इतने सारे फीचर्स किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, देख लीजिए, नहीं मिल सकता है। आप देखिए इतनी लंबी पूरी सीट आप देखेंगे, ग्राफिक देखिए कैसे है इसकी बाहर से आप लुकिंग देखेंगे। मात्र 66,700 रुपया में आप सोच सकते हैं क्या मिल सकता है आज के दिन में। आप एक अच्छा मोबाइल भी खरीदने जाएंगे तो नहीं मिल सकता है, लेकिन होंडा कंपनी 66,700 रुपये में आपकी कमाई करेगी। इतनी अच्छी बाइक, तो इसको एक जो है बहुत ही मार्केट में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको माइलेज चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सस्ती बाइक चाहिए। तो इस सब देख करके होंडा ने बनाया कि सस्ती भी, मजबूत भी। आज देखेंगे माइलेज, इतनी अच्छी माइलेज है, एक एक जगह इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है। आप कभी वर्कशॉप में आकर देखिए, हमारे यहाँ जो सर्विस कराने के लिए जो गाड़ी खरीद करके ले गए हैं, जब वापस आते हैं सर्विस में, जब सर्विस कराने के लिए आ रहे हैं तो उनका फीडबैक देखिए, उनकी चेहरे की प्रसन्नता देखिए। तो हम भी चाहेंगे कि आप एक बहुत बड़े माध्यम है, एक बहुत ही शुभ अवसर पर आज पहुँचे हुए हैं। आज हम लोग 2 साल कंप्लीट कर लिए साइन के लिए, तो इस खुशी को आप भी लोगों तक पहुंचाएं, बताएं कि इतनी अच्छी गाड़ी इतनी सस्ती जो है मिल रही है। और तो और क्या है कि अभी लेने से अभी 5100 रुपये का आपका जो है उस पर अभी डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। तो अभी कहीं जाएंगे इतनी अच्छी ग्राफिक्स में, इतने अच्छे डिजाइन्स में कहीं नहीं मिल सकता। और हम भी चाहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का जो हमारा अपना 2nd एनिवर्सरी जो है, इनॉग्रेशन हमारे अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अंगद प्रताप सिंह रहे, और अपने स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सराफ जी रहे, अपने राजीव विजडम जी है, आलोक जी है जो सचिव हैं अपने। अब देखेंगे पूरे भरा हुआ हमारा शोरूम, पूरे कस्टमर भी यहाँ उपलब्ध है। तो मैं सभी लोगों को दिल की गहराई से, हृदय से बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। आप भी, भाई मेरा अपना जो है रणधीर जी है, अपना भाई जो है यहाँ अंसारुल भाई हैं, ये लोग भी अपना मीडिया से हैं, और भी सारे लोग आए हैं। तो आप एक बहुत बड़े कड़ी हैं जो इस सूचना को जन जन तक पहुँचाने के लिए। तो हम निवेदन भी करेंगे कि इस चीज़ को आप लोग। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और आगंतुकों का शोरूम की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। यह आयोजन न केवल एक लॉन्च था, बल्कि मोतिहारी में ऑटोमोबाइल क्रांति की शुरुआत भी थी। हरी उर्मिला होंडा का यह भव्य आयोजन क्षेत्र की तरक्की और ग्राहकों के विश्वास की गवाही है, और आने वाले समय में यह शोरूम बाइक प्रेमियों की पहली पसंद बनने जा रहा है। इस अवसर पर पहुंचे अतिथियों ने भी शुभकामनाएं दी। हरी उर्मिला होंडा के समस्त कर्मचारियों को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को और इनके ऑनर को, श्री अरविंद सराफ जी जो हमारे परम मित्र हैं, इनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। देखिए 2 साल पहले होंडा साइन 100 सीसी लॉन्च हुआ, कंपनी ने लॉन्च किया,
और अपार सफलता जो है आज जनता के बीच यह गाड़ी सबसे सफलतम गाड़ियों में से एक है, सबसे सफलतम मॉडल्स में से एक है। इसका माइलेज सबसे अट्रैक्टिव है, गाड़ी मजबूत है और सबसे अच्छी चीज़ कि देखिए हम लोग कृषि प्रधान देश से बिलोंग करते हैं और चंपारण भी जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के 90% 95% आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण इलाके के लिए यह बाइक ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया बाइक है। तो इसीलिए ये बाइक जो है इतना सक्सेसफुल हुआ है और इसके लिए मैं पूरी हरी उर्मिला होंडा के जो मोतिहारी का सबसे शानदार शोरूम है होंडा बाइक का, इनके ऑनर को श्री अरविंद जी को, श्री संतोष जी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनकी यह बाइक खूब बिके और लोगों के दिलों पे राज करे। इस महंगाई के दौर में होंडा ने जितने सस्ता में साइन 100 का लॉन्च किया है, ये आम जनता के लिए एक राहत की विषय है। 66,200 रुपये में साइन 100 अवेलेबल है, जो किसी भी कंपनी में इस टाइप का गाड़ी इतना कम रेट में नहीं है और इसका माइलेज भी 70-80 किलोमीटर के रफ्तार से है, जो गांव के हर आदमी के लिए सुविधा है। इसमें कुछ हमारे यहाँ के मैनेजर साहब ने बताया कि ये नीचे से हाइट भी इनका कुछ ऊंचा है, जो कच्चे पक्के रोड में चलने के लिए बहुत आसान है। पीछे खाद बांधने के लिए भी कुछ पहले से पीछे का डिजाइन चेंज किया गया है। ले सब मिलाकर देखा जाए तो हमारे ख्याल से इतने कम दाम में साइन 100 से दूसरा कोई कस्टमर के पास विकल्प नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के स्कूलों का भविष्य कैसा होगा? जब शिक्षा, तकनीक और नेतृत्व एक मंच पर आते हैं तो कुछ असाधारण होता है। सीबीएसई के सहयोग से ग्रेटर नोएडा स्थित वेनेट विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ एक अनूठा 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट, जिसमें देश के K-12 स्कूलों के प्रमुखों ने यहां जुटकर जाना कि आने वाले समय में विद्यालय शिक्षा कैसी होगी। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया भी इस प्रेरक यात्रा का हिस्सा बने। वहीं प्रोफेसर अभय बंसल, डॉक्टर मनीषा मोहन और डॉक्टर राज सिंह जैसे शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों ने अनुभवात्मक शिक्षा, नेतृत्व में बदलाव और डिजिटल युग में शिक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की। उनकी बातें न केवल ज्ञानवर्धक थी बल्कि दृष्टिकोण बदलने वाले थे। वेनेट विश्वविद्यालय का अत्याधुनिक कैंपस, तकनीक समृद्ध कक्षाएं और इनोवेशन हब, हर चीज ने एक ही संदेश दिया कि भविष्य के स्कूल आज से ही शुरू होते हैं। डॉक्टर भाटिया ने कहा कि मैं इस अनुभव से प्रेरित होकर लौटा हूं और अब मेरा लक्ष्य है इन सभी सीखों को अपने स्कूल के हर शिक्षक, हर छात्र तक पहुंचाना। उन्होंने विशेष आभार विनीत जैन को दी, जिनकी दूरदर्शिता ने इस अद्वितीय विश्वविद्यालय को जन्म दिया और सीबीएसई को, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने में सदा अग्रणी रहा है। जब सूरज की आग ने धरती को झुलसा दिया, जब प्यास ने हर जुबा को सुखा दिया, उस वक्त मोतिहारी की सड़कों पर एक स्कूल ने ऐसा काम किया जिसे देखकर हर दिल कह उठा कि इंसानियत अभी जिंदा है। मोतिहारी के चेला मेरी मेमोरियल हाई स्कूल अगरवा की ओर से शनिवार को अस्पताल चौक पर एक सुंदर और सेवा भाव से भरा शीतल जल प्याऊ का आयोजन किया गया। गर्मी की विषमता को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने ठंडे जल, रुआफजा, गुड़ का शरबत और शिकंजी की प्याऊ की विशेष व्यवस्था की। इस नेक कार्य की अगुवाई खुद विद्यालय की प्राचार्य इवलिन प्रकाश ने की। उन्होंने स्वयं राह चलते लोगों, मरीजों, ऑटो चालकों और बच्चों को अपने हाथों से शीतल जल पिलाया। यह केवल सेवा नहीं, सच्चे मानवीय मूल्यों की एक मिसाल थी। विद्यालय के शिक्षकों, शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने मिलकर प्याऊ सेवा को और भी सुंदर बना दिया। हर प्याली में सिर्फ ठंडक नहीं थी, उसमें था अपनापन, सेवा और करुणा। प्यासे राहगीरों, अस्पताल के मरीजों, उनके परिजनों और गाड़ियों से गुजरते लोगों ने इस पहल को दिल से सराहा। उनके चेहरे की मुस्कान इस कार्य की सफलता का प्रमाण था। इस तपती गर्मी में यह सिर्फ पानी नहीं था, ये राहत की ठंडी फुहार थी, ये इंसानियत की वो बूंद थी जो हर दिल को छू गई। चेला मेरी मेमोरियल हाई स्कूल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सेवा में समर्पण भी है। पानी तो सब पिलाते हैं, पर जब उसमें भावनाएं मिल जाती हैं तब वो जल जीवन बन जाता है। सुनिए इस संबंध में विद्यालय की प्राचार्य इवलिन प्रकाश ने क्या कहा। आज 17 मई को चेला मेरी मेमोरियल हाई स्कूल के बच्चों द्वारा, यहाँ के टीचर्स के द्वारा और स्वयं मेरे द्वारा हॉस्पिटल चौक पे
ठंडा पानी, शरबत और शिकंजी का वितरण किया गया, जिसका फायदा हजार की संख्या में लोगों ने उठाया। इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे एक मेन इंटेंशन ये था कि बच्चों को एजुकेशन के अलावा सोशल सर्विस का ज्ञान दिया जाए। ये बात बच्चों में इनकलकेट किया जाए कि पढ़ाई के अलावा समाज में लोगों की सेवा करना भी अति आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टू सर्व गॉड इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। नर सेवा ही नारायण सेवा है, और इस भावना को ध्यान में रखते हुए इसी भावना को अपने स्कूल के बच्चों को इनकलकेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को किया गया। और मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरा मैनेजमेंट इस बात को ध्यान में रखता है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा इन बातों की भी शिक्षा दी जाए कि एंड ऑफ देयर लाइफ, एंड ऑफ द डे सिर्फ वो डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना उनके लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए। उनके लाइफ का एक मुख्य इंटेंशन ये भी होना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बने। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चला मेरी मेमोरियल हाई स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा, यहाँ के टीचर्स के द्वारा ये प्रोजेक्ट को किया गया। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे इन फ्यूचर इस बात को अपने लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल मोतिहारी में सीबीएसई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्रीय कार्यालय पटना के सहयोग से एक दिवसीय क्षमतावर्धक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय शिक्षण पद्धति में स्टोरी टेलिंग का महत्व था। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सीबीएसई द्वारा नियुक्त 2 प्रमुख रिसोर्स पर्सन आर्य विद्यापीठ मोतिहारी की प्राचार्य परामिता सरकार एवं सोनम सिंह ने भाग लिया। दोनों विशेषज्ञों ने शिक्षकों को स्टोरी टेलिंग की शिक्षण में उपयोगिता, छात्रों की रुचि व सहभागिता बढ़ाने में इसके प्रभाव और शैक्षणिक मूल्यांकन में इसके समावेशन के तरीकों पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और संवाद कौशल को विकसित करने में स्टोरी टेलिंग की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। इस कार्यशाला में पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के विभिन्न सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कुल 60 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की एंकरिंग एवं समन्वय की जिम्मेदारी विद्यालय की अकादमिक कोऑर्डिनेटर नर्मदा शर्मा ने बखूबी निभाई। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य सरदार सतनाम सिंह ने सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागी शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्टोरी टेलिंग को शिक्षण का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकताओं पर बल दिया। यह आयोजन शिक्षकों के पेशेवर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिससे शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली, सृजनात्मक और आनंददायक बनाने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाया गया।